क्वेश्चन नंबर 1, बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण कब दिया गया था? बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण कब दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2013 में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, 25वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 25वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तियानजिन में। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल का पहला मेजबान देश निम्नलिखित में से कौन था? एशियाई खेल का पहला मेजबान देश निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे का समास है, धीरे धीरे कौन सा समास है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तिमिर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, माउंट एकांकागुआ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एकांकागुआ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इनटू -1। द सर्वेंट ब्रिंग्स ए बास्केट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द सर्वेंट डज नॉट ब्रिंग ए बास्केट। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है टीकाकरण, टीकाकरण का हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ए का हो जाएगा 4। रक्त समूह, रक्त समूह का हो जाएगा लैंड स्टीनर। जीवाणु, जीवाणु का हो जाएगा ल्यूवेनहुक। लाइसोसोम का हो जाएगा डी डुबे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अकबर के काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादिर बदायूं। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि की अष्टाध्यायी डायस पर आधारित एक प्रसिद्ध कृति है। पाणिनि की अष्टाध्यायी किस पर आधारित एक प्रसिद्ध कृति है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत व्याकरण पर। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रीपोजिशंस। वी स्टेट डैश मुंबई डैश 5 days। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन 4। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 128। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी विदेश व्यक्ति के द्वारा किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, तंजौर चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तंजौर चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। माई अंकल इज डैश SDO। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NSDO। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से सटा हुआ नहीं है? बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से सटा हुआ नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा से सटा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैनिक सिनर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक तरंग के सिर्फ एक दिशा में कंपन के प्रतिबंध की घटना को क्या कहा जाता है? एक तरंग के सिर्फ एक दिशा में कंपन के प्रतिबंध की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का ध्रुवन। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया
डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पंचायत निकायों में पहली बार 50% महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया था? बिहार के पंचायत निकायों में पहली बार 50% महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी द्रव्य में तैर रही है तथा उसके आयतन तथा आधा भाग उस द्रव्य में डूबा है तो उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कितना है? एक वस्तु किसी द्रव्य में तैर रही है तथा उसके आयतन का आधा भाग उस द्रव्य में डूबा है तो उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कितना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसके भार के बराबर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा का विलोम है, महात्मा का उल्टा शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुरात्मा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 89 प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में स्रावित होता है और हृदय स्पंद की दर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संसद में मनरेगा के स्थान पर पारित किए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125 दिन। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12/13। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कणिका जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, निम्न में से कौन है? रुधिर कणिका जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज शैली में छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? मयूरभंज शैली में छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायुदाब में कमी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे ही राष्ट्र के मेरुदंड है, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रेन आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चांदी के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश निम्नलिखित में से कौन है? चांदी के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है? किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस घटना का चयन करें जो सबसे पहले घटित हुई हो। निम्न में से उस घटना का चयन करें जो सबसे पहले घटित हुई हो।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत के रक्षक की उपाधि धारण की थी? किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत के रक्षक की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया? उच्च न्यायालय के संविधान के सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2018 को। अगला क्वेश्चन है, 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला क्वेश्चन है, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिनका उत्तर ना दिया हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दल प्रणाली किस प्रकार की है? भारत में राजनीतिक दल प्रणाली किस प्रकार की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रमुख खतरा या आपदा का प्रमुख कारण क्या है? बिहार में प्रमुख आपदा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप, बाढ़, सूखा, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता की इकाई है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधकता की इकाई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती उसे क्या कहा जाता है? जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधार दर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 मई 2016 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान में पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का। अगला क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। श्याम सेड द टीचर लेफ्ट एन आवर एगो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम सेड दैट द टीचर हैड लेफ्ट एन आवर बिफोर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है?
निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट किसका उदाहरण है? बेकेलाइट किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, थर्मोसेटिंग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 पारसेक, यही गलत होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथियोपिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के लिए संसद के किस सदन की सदस्यता आवश्यक है? भारत के प्रधानमंत्री के लिए संसद के किस सदन की सदस्यता आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, 11.11। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू की जा सकती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में शुरू की जा सकती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी को। अगला क्वेश्चन है एक तोप का गोला दागने के बाद तोप किस कारण पीछे हटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गैलेक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से गैलेक्टोज का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से घिरा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से घिरा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से किस ग्रह पर स्थित है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। अगला क्वेश्चन है आँख का काजल मुहावरे का सही अर्थ है। आँख का काजल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत प्रिय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन मिलान करने का है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का हो जाएगा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान, एक का हो जाएगा 2। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, 2 का हो जाएगा पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, 2 का 3। कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ का हो जाएगा राजस्थान, 3 का 1। मैग्रोव वन का हो जाएगा सुंदरवन, 4 का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किण्वन। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैकुरल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है। तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइनस का पौधा। अगला क्वेश्चन है जीव के किस भाग से मीठे स्वाद की अनुभूति होती है। जीव के किस भाग से मीठे स्वाद की अनुभूति है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अग्रभाग पर। अगला क्वेश्चन है चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48। अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस वुमेन लाइक मेन टू फ्लेटर देम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुमेन लाइक टू बी फ्लेटर्ड बाय मैन। अगला क्वेश्चन है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयनन विनिमय विधि से दूर होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पराजय में उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, परा। अगला क्वेश्चन है भूकंप का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। भूकंप का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है मैथ का दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 62,500। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड लवण के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि क्या है। अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड लवण के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि क्या होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है चक्रीय बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है। चक्रीय बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक व्यापार चक्र की मंदी के चरण के दौरान बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अमजद अली खान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अमजद अली खान से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोद। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1806 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल जल संधि किसके बीच में स्थित है। 8 डिग्री चैनल जल संधि किसके बीच में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। सी डाइज द सोप टू सी इफ इट नीड्स मोर साल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ट। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड किसका उदाहरण है। MS वर्ड किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला क्वेश्चन है खिलौना शब्द में मूल शब्द है। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, खेल, ऑप्शन नंबर बी।